तो अब जाकर मालदीव के ऊपर भारत ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की गलती का अंजाम मालदीव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने मालदीव के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिससे मालदीव में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत में टोटल अंडे प्रोडक्शन का लगभग 80% हिस्सा मालदीव को एक्सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि मालदीव में अंडे की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, इसलिए भारत पड़ोसी देश होने के नाते टोटल एग्स का 80% अकेले मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन रिसेंटली मालदीव के राष्ट्रपति जो गलतियां की है और जो भारत के खिलाफ चीन से मिलकर जहर उगलने का काम किया है, उसकी भरपाई मालदीव खुद करने वाला है। क्योंकि कुछ दिनों पहले आलू एक्सपोर्ट को रोका गया था और अब जाकर फाइनल अंडों को भी रोक दिया है, और इसके लिए भारत को ऑलरेडी नए देश का एक्सेस मिल चुका है, जिससे भारत रूस को एक बड़ी मात्रा में अंडे एक्सपोर्ट करने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के लिए गए कड़े एक्शन के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में हुआ यह है कि मालदीव ने चीन से हाथ मिलाकर एक बहुत बड़ी गलती कर ली है और अब भारत ने मालदीव को होने वाले अंडे एक्सपोर्ट रोक दिया है। आपको बता दें कि भारत मालदीव को 10 बड़े कंटेनर भेजता है। ऐसे में अगर भारत मालदीव में एक्सपोर्ट होने वाले अंडों पर रोक लगा दे तो मालदीव की जनता एक बड़ी समस्या में पड़ सकती है। केवल मालदीव की जनता ही नहीं, मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट को असुविधा होने वाली है। और अगर देखा जाए तो भारत और रूस का रिलेशन पहले से ही मजबूत है और अब भारत मालदीव के बजाय रूस को अंडे एक्सपोर्ट करने वाला है। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत मालदीव को सस्ते दामों में अंडों का एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को एक्सपोर्ट करने से भारत को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि रूस मालदीव के अपेक्षा हाई कास्ट देने के लिए तैयार है। रूस में अंडों की डिमांड ज्यादा होने और प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही रूस महंगे दामों में खरीदने के लिए तैयार है। ऐसे तो भारत रूस को अंडे का एक्सपोर्ट करेगा, उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा रूस को कम कॉस्ट पर करना होगा। रूस को अंडे का एक्सपोर्ट जिस जहाज के माध्यम से किया जाता है वे सभी मालदीव के रास्ते से होकर गुजरते हैं और भारत के इन्हीं पोर्ट से मालदीव को अंडे की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन मालदीव की हरकतें जिस तरह से बढ़ती जा रही है उससे भारत अंडे की सप्लाई बंद कर सकता है और इसके बाद इन्हीं जहाज को रूस भेज दिया जाएगा। हालांकि इस समय देखा जाए तो भारत से मालदीव को अंडे का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है, क्योंकि तमिलनाडु के कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल होने के कारण मालदीव जाने वाले पोर्ट बंद है। इसीलिए भारत मालदीव को एग्स का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और ऐसे में मालदीव की इकोनॉमी पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अंडे के प्रोडक्शन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्स प्रोडक्शन देश है। पहले नंबर पर है चीन, लेकिन चीन चाहकर भी ज्यादा मात्रा में एग्स का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चीन की मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा होने के कारण अन्य देशों से अंडे का इंपोर्ट करना पड़ता है। साल 2021 का डाटा देखा जाए तो चीन हर साल 586 बिलियन के करीब प्रोडक्शन करता है, और जबकि भारत केवल 122 बिलियन का ही प्रोडक्शन कर पाता है। और भले चीन की अपेक्षा भारत में कम प्रोडक्शन होता है, इसके बावजूद भी भारत बड़ी मात्रा में अन्य देशों को एक्सपोर्ट करता है। मालदीव और रूस के अलावा अगर देखा जाए तो भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और ओमान को भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अंडों का एक्सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर भारत के पास एग्स इम्पोर्ट करने की कमी नहीं है। अगर भारत मालदीव को अंडे का एक्सपोर्ट न करे तो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके हाई कास्ट कमा सकते हैं। और अब भारत के खिलाफ मालदीव ने चीन और तुर्की से हाथ मिलाकर जो गलती है उससे मालदीव एक बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाला है। अगर मालदीव दूसरों देश से अंडा खरीदना है तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन मालदीव की अर्थव्यवस्था इतनी भी अच्छी नहीं है कि वह ज्यादा दामों में अंडों का इंपोर्ट कर पाए। अभी मालदीव खुद चीन का कर्जदार है और अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कर्ज लिया है। और अगर भारत और रूस की ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो भारत और रूस के बायलैटरल ट्रेड काफी अच्छे रहे हैं और रूस भारत को अन्य देशों की अपेक्षा सस्ते दामों में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और भारत चाहे तो रूस से अंडों के बदले क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। कुल मिलाकर मालदीव एक छोटा सा देश होने के है भारत को आंखें दिखा रहा है, और जबकि फूड इंपोर्ट में मालदीव भारत पर डिपेंड है। भारत ने तो अभी पड़ोसी देश होने के नाते 80% अंडे का एक्सपोर्ट कर रहा था और इस समय इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि इस समय इसका में रीजन तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल को बताया जा रहा है। अब भारत इस एक्सपोर्ट को मालदीव को दोबारा चालू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, भारत मालदीव को अंडे का एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो पहले 80% था उसे घटाकर और भी कम कर दिया जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो कुछ देने पहले खबर आई थी भारत ने कुछ प्रोजेक्ट श्रीलंका और नेपाल को शिफ्ट कर दिए हैं जो कि मालदीव में सेटअप किया जाना था, जिसमें से एक प्रोजेक्ट सोलर पावर से लेकर है और दूसरा एलपीजी गैस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को नेपाल जैसे देशों में तैयारी शुरू हो चुकी है।
इसके अलावा तमिलनाडु में हैवी रेनफॉल के कारण मालदीव को आलू के एक्सपोर्ट रोका भी है और इसके लिए भारत ने यूएई और बांग्लादेश के साथ पोटैटो एक्सपोर्ट के लिए आगे बढ़ा दिए हैं और यह भारत के लिए फायदे की बात है क्योंकि यही देश भारत से हाई कास्ट में फूड इंपोर्ट करेंगे। और भारत के शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।